इश्क बोला जा रहा, इसको प्यार बोला जा रहा। कितने गर्दन पे टैटू भी बना लेते हैं, कितने हाथों पे भी लिखवा लेते हैं, कितने कड़ों पे लिखवा लेते हैं। किसका नाम? किसी लड़की से मोबाइल पे बातें होने लगी, उल्टी सीधे SMS होने लगे, चैटिंग होने लगी और ये मजनू बन गया। प्यार अगर आशिक बनना है तो सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसा बनो। मेरे नबी जब हिजरत करके चल देते हैं, दुश्मन पीछे से हैं, अबू बकर साथ में है, गारे सौर पे चढ़ रहे हैं, पहाड़ी कई आलम हाजी लोगों ने देखा होगा, नोकीले पत्थर लगे हैं, चढ़ना बड़ा मुश्किल है। नबी चढ़ रहे हैं, अमीर नबी चल रहे हैं, अबू बकर सिद्दीक भी साथ में है, पीछे दुश्मन है, कत्ल करने के लिए तैयार है। मेरे नबी भी जा रहे, अबू बकर सिद्दीक भी जा रहे। जरा प्यार देखना, पांवों से मेरे आका के थोड़ा थोड़ा खून छिनकने लगा। अबू बकर सिद्दीक की आंखों से आंसू निकल गए, दामन फैला लिया। आका मैंने आज तक अपने लिए कुछ नहीं मांगा है, आका कुछ मांगना चाहता हूं। प्यारे आका कुछ अता फरमाएंगे। कहा क्या मांगना चाहते हो? अबू बकर ये मांगने का टाइम है, पीछे दुश्मन है, जल्दी चलो पहाड़ी में छुपना, गारे सौर में। अल्लाह अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक कह रहे आका एक कदम भी आगे नहीं, आका आपकी बारगाह से कभी कोई खाली हाथ नहीं गया। आका मुझे मांगना, आका मुझे अता करेंगे। अब बताओ कैसा मौका है? नबी ने फरमाया अबू बकर मांगो। क्या मांगना चाहते हो? जब तुम्हारा प्यार अगर बरस रहा है तो इधर से भी अता का सैलाब चलेगा। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? वो कहने लगे आका मुझे दौलत नहीं चाहिए, तख्त ताज नहीं चाहिए, रुपया नहीं चाहिए, हुकूमत नहीं चाहिए, शोहरत नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? आका आप मेरे कदमों पे आप मेरे कांधों पे बैठ जाएं और मैं आपको लेकर के ऊपर चढ़ूं। अल्लाह अल्लाह, जरा सोचो, अकेले खाली चढ़ना मुश्किल है, 1-2 किलो वजन लेके नहीं चढ़ा जाएगा, मगर नबी को कांधों पे बिठा के कैसे चढ़ेंगे? ये कैसा इश्क है? अबू बकर को पता है अगर नबी कांधे पे बैठ गए तो मैं नहीं चलूंगा, फिर नबी लेकर के चलेंगे। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी ने कहा कि ठीक है अबू बकर बैठ जाता हूं। नबी बैठ जाते हैं। तारीख गवाह है अबू बकर सिद्दीक जब लेकर के चले वजद में आ जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक ने पहले पांव पकड़े थे, सीने पे लगा लिए थे, अब तो पांव भी छोड़ दिए, वजद में आ गए, प्यार में आ गए और हाथ छोड़ के चलने लगे। नबी सर पे हाथ फिरा करके कहने लगे ऐ अबू बकर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? लेकिन अबू बकर नहीं सुन रहे, यहां तक कि और प्यार बढ़ा और प्यार बढ़ा, मेरे नबी के तलवों को चूमने लगे। अबू बकर क्या कर रहे हो? ओ लोगों, प्यार करने वालों, मोहब्बत करने वालों, सुनो, अबू बकर सिद्दीक का जुमला भारी है। अबू बकर सिद्दीक बोले आका कुछ नहीं बोले, कुछ तो काका अपनी मेराज कर रहा हूं। का कैसी मेराज? का कुर्बे खास में जाना, आपकी मेराज और आपके तलवों का बोसा देना, अबू बकर की मेराज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कांधे पे बिठा के हसन हुसैन को घूम रहे। अब थोड़ा सा और आ जाओ हजरत उमर की तरफ। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो, इस बात पर तवज्जो रखना। ये हजरत उमर, हजरत उमर के एक बेटे थे जिनका नाम अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला इब्ने उमर, सुनने की बात है। अब्दुल्ला इब्ने उमर दरवाजे पे खड़े थे और हजरत उमर अंदर किसी से बात कर रहे थे, किसी को जाने की इजाजत नहीं। हजरत इमाम हसन आए, नबी के शहजादे आए। अब
प्यार दिखा रहा हूं। आज हम क्या हैं, ये बड़े बड़े सहाबा हसन हुसैन से जो प्यार करते थे, जब मिलने के लिए आए, अल्लाह, हजरत इमाम हसन ने देखा, उन्होंने देखा दरवाजे पे बेटे खड़े हैं। जब बेटे ही को इजाजत नहीं है तो किसी दूसरे को इजाजत कहां होगी? का कैसे खड़े हो? का अंदर अब्बा जान मसरूफ है, किसी जरूरी काम में है, किसी जरूरी काम में बात में। हजरत इमाम हसन वापस आ गए। अल्लाह अल्लाह, कुछ दिनों के बाद जब हजरत उमर को हजरत इमाम हसन मिले तो हाथों को चूमा और कहने लगे, ए शहजादे रसूल, बहुत दिनों से मुलाकात को नहीं आए हो, क्या कोई बात है? तुमने अपनी खैरियत ना दी न ली, क्या कोई बात है? मुलाकात के लिए क्यों नहीं आए? तो हजरत इमाम हसन बोले, ए अमीरुल मोमिनीन, मैं तो आया था मगर आप अंदर किसी जरूरी काम में थे, मसरूफ थे और आपके बेटे दरवाजे पे खड़े थे तो मैं अंदर नहीं आया। मैंने सोचा जब बेटे को अंदर आने की इजाजत नहीं है तो फिर दूसरा कोई कैसे आ सकता है? अल्लाह अल्लाह, जब इतना सुना तो हजरत उमर की चीख निकल गई और आंखों में आंसू आ गए और खड़े होकर के कहा, शहजादे जरा हाथ बढ़ा दो। जब हाथ बढ़ाया, पकड़ के चूम लिया और चूमने के बाद आपने अपनी पगड़ी उतारी, अपना मामा उतारा और एक तरफ को रख दिया और रो करके, आंख में आंसू थे, जलाल था, अपने बाल पकड़ के झंझोड़ के कहने लगे, ऐ नबी के शहजादे, ये जो मेरे सर पे इज्जत के बाल है ये सब तुम्हारे नाना की वजह से है, तुम्हारे खानदान की वजह से है। अब्दुल्ला इब्ने उमर होंगे या कोई और होगा, कोई मेरा इंतजार करे, पूरी दुनिया इंतजार करे मगर आले रसूल मेरे दरवाजे पे इंतजार करे, ये उमर की गैरत को गवारा नहीं देता। और नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और लोग बातें बनाते हैं, ये सैयदना हजरत उमर हैं। अल्लाह, इनकी वो बातें उठा रहा हूं कि जो उनसे प्यार था। अब जरा एक चीज और सुनोगे तो मचल जाओगे। हजरत याद आ रही मुझे, एक मर्तबा मदीने में किसी का इंतकाल हो गया और जैसे ही मदीने में इंतकाल हुआ, उनकी ख्वाहिश थी कि कोई सैयदजादा आले रसूल नबी का शहजादा हमारी नमाज जनाजा पढ़ाएगा। अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन पाक नमाज के लिए बुला लिए गए। तवज्जो रखना, नमाज इमाम हुसैन पाक पढ़ाने के लिए आ गए। बड़े बड़े सहाबी थे, बड़े बड़े आलिम थे, उस दौर के बड़े बड़े मुफ्ती थे, मगर इमाम हुसैन को बुलाया जाता है। मदीने में अगर किसी का इंतकाल होता था तो दुआ के लिए इमाम हुसैन या नबी के घराने के किसी बच्चे को बुलाया जाता था। अल्लाह अल्लाह, जब बुला लिया गया, आप जनाजे के करीब गए, आपने अपनी जूती शरीफ इधर उतार दी और जैसे ही जूती शरीफ उतारी है, अब जो था आपने नमाज जनाजा पढ़ा दी। नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद लोगों ने हाथों को चूमा, लोगों ने हाथों को बोसा दिया, लोग अपने सर पे हाथ रखवाने लगे, लोग दुआएं करने लगे और कहने लगे, देखने लगे तक तक के, अरे यही वो शहजादा है। अगर नबी हालत सजदे में है, नमाज पढ़ रहे हैं, अगर पीठ पे हुसैन सवार हो गए तो नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया, कोई और शहजादा नहीं, वो यही शहजादा है, लोगों का देखा हुआ था। अब जरा सुनो, तवज्जो गौर करो, लोगों ने हाथों को चूमा, हुसैन पाक
उसके बाद हुसैन पाक अपनी जूतियों की तरफ आए और जब जूतियों के पास